यहाँ पर ना ये लोग चाहे कितने अमीर हो चाहे कितने गरीब हो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सेविंग का रेट है वो चाइना में है। मतलब चाइना के लोग सबसे ज़्यादा सेव करते हैं। भाई इस तरीके के जो कोट है ना दिल्ली में आराम से देखो, अगर लाजपत मार्केट में जाओगे 1-1.5 के आराम से मिल जाएंगे। ट्रैवलर्स के लिए मार्केट नहीं बनी भाई ये, सारा भी नहीं मतलब बार्गेन करने का कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों की, हम बार्गेन भी करें यहाँ पर। पहले उसने मांगे 9,000 बट उसके बाद वो 1,000 पे आ गई थी। तो इतनी हैवी बार्गेनिंग यहाँ पे हो पा रही है। भाई ये स्टोर्स हैं कुछ ऐसे, इन्होंने स्टोर बनाए हुए हैं जो देखने में तो एकदम ऐसा लग रहा है गुची अरमानी के ही हैं। मेरा तो डर लग रहा है, मेरे तो हाथ पैर काँप रहे हैं इन दुकानों के अंदर जाने में। और यहाँ पर कैमरे को देख के ये अलग ही बिहेव कर रहे हैं। हमें सस्ता दिख रहा है यहाँ पे, हम कुछ एक्सपेंसिव ढूंढ रहे हैं। हमें कुछ एक्सपेंसिव दिखाओ, मज़ा नहीं आ रहा, हमें सस्ता लग रहा है। ये लग्जरी के चक्कर में कुछ ओवर ही पागल हो गए। ये बैग देखो यार कितने बढ़िया है, हर चीज़ में बेस्ट बनना चाहते हैं ये, मतलब क्लोजली मैंने देखा है। तो चाहे इनको बेशक फेक मोल ही बनाना पड़ रहा है बट ये बना रहे हैं। और ये बातें मैं चाइना में खड़े होकर बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझे थोड़ी देर में उठा लिया जाए कहीं से बट मैं बता रहा हूँ आपको, ये रियलिटी ऑन ग्राउंड। तो गाइस ये जो मार्केट आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है सिल्क मार्केट भाई बीजिंग में। इसको बोला जाता है कि ये यहाँ की सबसे बड़ी काउंटरफिट मार्केटों में से एक है। मतलब कि यहाँ पर जो लग्जरी ब्रांड्स हैं उसकी फेक कॉपी मिलती है। और ये कितनी बड़ी मार्केट है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज से 10 साल पहले का एक सर्वे बता देता हूँ कि डेली इसमें 20 से 25,000 आदमी आते हैं डेली वीकडेज़ पे, और वीकेंड पे 50,000 से ज़्यादा विजिटर इस मार्केट को विजिट करते हैं। कई बार जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उन्होंने कंप्लेन भी करी है, भैया हमारी कॉपी बिक रही है खुलेआम, मान जाओ यार मान जाओ। बट यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ी बहुत गवर्नमेंट ने बोली भी इनको कि भाई सुधार लो, बट कहते हैं कि नहीं, अभी भी ये मार्केट का जो मेन मुद्दा है वो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स का, और काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। जो भी टूरिस्ट बीजिंग में आते हैं वो ये सिल्क मार्केट में आते हैं। अब अंदर क्या है वो सही में मुझे भी नहीं पता। मैं आया हुआ हूँ भाई बीजिंग चाइना घूमने, तो मैंने देखा यहाँ की कौन सी मार्केट फेमस है, तो इसका नाम कई जगह रिकमेंड हुआ कि सिल्क मार्केट। तब मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि यार ये तो लग्जरी तो नहीं है, क्योंकि हमारा तो लग्जरी से कोई भाई मेल जोल है नहीं। गुची अरमानी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शोरूमों में जाते हो ना आप, ज़्यादातर गुची अरमानी ऐसे बड़ी बड़ी ब्रांडों के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हेलो हाउ आर यू भाई, बहुत फ्रेंडली लोग हैं वैसे चाइना के। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, 99% लोग फ्रेंडली हैं, मजाकी हैं, 1% थोड़े से चिड़चिड़े से रहते हो। और काफ़ी जो है ना भाई हमसे मिलते हैं। जो इंडियन का नेचर है ना बिल्कुल जुगाड़ू टाइप, मुझे वैसे ही लगे बहुत चीज़ों में। रोड पे बैठ जाएंगे, कोई झरना वो बह रहा होगा, इन्होंने शावर वगैरह लगा रखे हैं, फुहारे लगा रखे हैं मॉल में सजावट के लिए, वहाँ पर हाथ धो लेंगे। तो ऐसा कुछ चक्कर है। तो आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं भाई ये सिल्क मार्केट के अंदर, और इसके बाद एक स्ट्रीट मार्केट और है तान्या, उसका नाम यार पता नहीं, तान्या स्ट्रीट मार्केट है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। पहले यहाँ चलते हैं। और ये देखो भाई बीजिंग सेंट्रल के नज़ारे। यहाँ पर देखो बैंक ऑफ चाइना की एक बिल्डिंग है, कितनी शानदार भाई। देखो इंफ्रा में तो मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता पता नहीं कैसे इन्होंने इंफ्रा बनाया। ये तो गुस्सा सा लगता है इनके इंफ्रा को देख के ना कि यार ऐसी क्या दिल पे बात लग गई जो ऐसा इंफ्रा बना दिया। बट इसके बारे में मैंने डीप रिसर्च करी कि यार कैसे किसी भी देश का पूरे जितने भी रीजन है वो इतने डेवलप हो सकते हैं। तो मुझे बहुत बढ़िया बात पता चली, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताता हूँ भाई। देखो मैंने ना वेस्ट से एंट्री ली थी, चेंगडू से, चोंगकिंग से, जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है। और वो जो डिस्ट्रिक्ट है भाई वो भी ऐसे ही डेवलप है भाई। यहाँ पर क्या हुआ था 1992 के आसपास ना एक रूल आया था। पहले मैं यहाँ से क्रॉस कर लूँ, मुझे उधर जाना है ना, नीचे जाता हूँ फिर समझाता हूँ मैं आपको चलते चलते। तो भाई 1992 के आसपास ना चाइना में एक रूल आया था, जिस रूल ने कहते हैं कि जो चाइना का जो चेहरा है वो बदल के रख दिया, जो ग्रोथ है वो नेक्स्ट लेवल हो गई। वो रूल क्या था इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना था, अभी पढ़ा तो पता चला। यहाँ पर रूल क्या आया कि 1992 में, मैं ऊपरी बता देता हूँ आपको। पहले क्या होता था, जितना भी टैक्स होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेती थी, स्टेट से जो भी इंडस्ट्रीज़ का टैक्स होता था। इन्होंने क्या 1992 में रूल लेके आया कि भाई अब जो इंडस्ट्री का जो टैक्स होगा ना वो स्टेट रखेगा और अपनी ग्रोथ में लगाएगा। अब इससे हुआ क्या कि जितने भी स्टेट थे भाई वो पागल हो गए कि यार मतलब कि हम ज़्यादा फैक्ट्री लाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा टैक्स होगा, हम ज़्यादा अमीर स्टेट बनेंगे। तो इस चक्कर में क्या हुआ, इन लोगों के बीच में होड़ उठ गई भाई, होड़ उठ गई कि सारे स्टेट आपस में कंपटीशन में आ गए कि हम ज़्यादा फैक्ट्री लेके आएंगे। नॉर्मल सी बात है क्योंकि हर स्टेट अमीर बनना चाहता था। तो इस चक्कर में ना आप क्या देखोगे यहाँ पर चाइना में कि हर स्टेट ही काफ़ी अच्छे से डेवलप है, क्योंकि सब ने अपनी अपनी इंडस्ट्री यहाँ पर खींची। जो छोटा मोटा व्यापारी भी था ना उसको भी भाई गवर्नमेंट ने अप्रोच करके भाई धंधा बढ़ाओ, हम तुम्हें लोन देते हैं। क्योंकि इनको क्या था कि अगर इसका धंधा बढ़ेगा तो हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, और वो टैक्स रेवेन्यू कहाँ पर जाएगा, स्टेट के पास जाएगा।
तो ये एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी थी कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी तेज़ी से बढ़ी कि मान लो आप छोटा मोटा काम कर रहे हो तो तुरंत ही आपको लोन वगैरह ये सब सेंक्शन हो जाते थे ताकि आप स्केल कर पाओ। स्केल करोगे तभी तो लोन दोगे। तो ये है मेन कारण जो आप इंफ्रा हर पूरी दुनिया तारीफ़ करती है ना, कितना कैसे कर लिया इतना पैसा, तो ये था। बट इसमें ना एक चीज़ गलती भी हुई, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर दिया, ठीक है, बट ना जो रिटेल मार्केट है इनकी, जो इनका खुद का लोकल सिटीजन है चाइना का, भाई वो ज़्यादा नहीं खरीदता। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सेविंग का रेट है वो चाइना में है, मतलब चाइना के लोग सबसे ज़्यादा सेव करते हैं। तो ये इन्होंने वो तो बढ़ा दी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, बट जो कंजप्शन है वो नहीं बढ़ा पाए। तो इसलिए जो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ज़्यादातर डिपेंड है फॉरेन मार्केट्स में माल बेचने के लिए। और ये रियलिटी है, अगर आप देखोगे तो जो चाइना के लोग हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सेव करते हैं। अच्छा, और चाइना के लोगों का सेविंग करने का एक रीज़न और भी है कि भाई यहाँ पर ना ये लोग चाहे कितने अमीर हो चाहे कितने गरीब हो, प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते। मतलब जो ये फ्लैट जो ज़मीन ये ख़रीदते हैं वो लीज़ पे होती है। यहाँ पर एक्चुअली जितनी भी प्रॉपर्टी है ना पूरे देश की, वो सरकार ही ओन करती है। लोगों के पास ओनिंग राइट है ही नहीं, सिर्फ लीजिंग राइट है। जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो होती है 70 साल की लीज़ पे। मतलब अगर आप अपना घर ले रहे हो, ज़मीन ले रहे हो किसी फार्म वगैरह बनाने के लिए, तो 70 साल तक लीज़ पे है। और जो कमर्शियल है उनकी लीज़ होती है 40 से 50 साल। तो अब आप सोच रहे होगे यार किसी को बेच दे बंदा, तो भाई जो बेचेगा ना तो उसकी लीज़ कट होगी। मान लो अगर आपने 10 साल इस्तेमाल कर ली ज़मीन और अब आप बेच रहे हो, तो आगे वाले बंदे को 60 साल की लीज़ ही ट्रांसफ़र होगी। अब ये आ गए भाई हम एंट्री में, तो अब हम यहाँ पे इस मार्केट के अंदर जाते हैं और देखते भाई क्या हमें देखने के लिए मिलता है। मुझे तो ज़्यादा शोशाबाजी वाली लग रही है। देखते हैं लोग भाई, कैमरा एक तो देख के वो ना हो जाए, ओहो ये तो भाई बहुत ही महंगी जगह लग रही है मेरे को। एक्सपेंसिव टूरिस्ट के लिए है, तो गोरों के लिए। कुछ चाइनीज़ कैलेंडर्स मिल रहे हैं यहाँ पर पांडास की फ़ोटो के साथ। तो भाई मैं ना वो एक कैब लेनी है, बहुत दिन से कैब के पीछे पड़ रही है, बट यहाँ पर तो भाई चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ तो एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे लोग। ऐसा है क्या? कमांडर है क्या तू उनकी? नहीं, ये तो खाली है। वो देख सोवियत की कैब है। यहाँ पर मेनली मुझे लगता है ये उन्होंने डिज़ाइन की है। वो टूरिस्ट नहीं आते जो सामान वामान लेके जाते हैं दिखाने के लिए कि भाई हम चाइना से आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, वहाँ के लिए। 1200 रुपये की टोपी है भाई। नो आई जस्ट योर प्राइस एंड हर प्राइस वेरी डिफरेंट। अगर चाइना में आके भी मैंने 1200 रुपये की ली। भाई यहाँ क्या है सिस्टम, मैंने ये चीज़ बहुत कोर में देखी है। अगर आप चाइना में आ रहे हो ये सोच के कि हाँ पर मैं शॉपिंग करूँगा रिटेल में और मज़ा आ जाएगा, मुझे जो टेक्नोलॉजी में देखता हूँ रील्स में वीडियोस में वो मुझे वैसी मिल जाएगी, कम पैसों में मिल जाएगी, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं 5 से 7 शहरों में जा चुका हूँ, इनकी सारी मार्केटें एक्सप्लोर कर चुका हूँ। यहाँ पर रिटेल का सीन ही बिल्कुल अलग है। आप मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज़ से आ रहे हो, ब्रांड बनाने के पर्पज़ से आ रहे हो तो बहुत बेटर है, बट ऐसे आ रहे हो कि भाई रिटेल में, रिटेल की प्राइस ही अलग है भाई। यहाँ पर ज़्यादातर भाई ड्रेसेस वगैरह ही मिल रही हैं। अच्छा, लग्जरी प्रोडक्ट हम लेने आए हैं, हमारा वेशभूषा देख लो आप, कैसे लग रहा है लग्जरी प्रोडक्ट लेना आए हैं। हमारा ट्रैवलर वाले कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर से नीचे से ट्रैकिंग पे जा रहे हो। तो गुची अरमानी गोपी खरीदना आए हैं। ये कहाँ शॉपिंग कर रही है देखते हैं। 3000 का क्या ही बोलूं मैं, इसको 50 यून में लूंगी मैं तो। कितने में पूछ तो ले एक बार। बहुत तो लिया, 300 यून बोल रही है। 300 यून 300 यून ये बोल रही है। मतलब भाई 3000 मांग रही है इस चीज़ के। 3000? हाँ। Yeah. No joking? Yes. $70? Yeah. No. You tell the good price. What's your last price? 200 that price of yuan. That price of number is kind of okay. 150। No, just कि 1500 पे तो आ गई, 1500 का थोड़ी है वो। तो किस पे आ गई? 3000, 4500 से 1500 पे। बता तो, उसने स्टार्ट तो 1000 से किया था। यहाँ भाई ये बता रहे हैं ऐसे ऐसे जो कोट हैं इनके 4-5 हज़ार रुपये बता रहे हैं, बट एकदम ही जैसा बार्गेन करोगे तो मिल ऐसी तो है वो। हाँ। बताना मत कितने का है लेकिन। भाई इस तरीके के जो कोट है ना दिल्ली में आराम से, देखो वो छोड़ दो चीप मार्केट, फिर भी आपको अगर लाजपत मार्केट पे जाओगे 1-1.5 हज़ार के आराम से मिल जाएंगे, है ना। बट 3-4 हजार, 3500 का तो मैंने H&M का लिया है इसको। ये यहाँ पे 10-20 हज़ार बोलेंगे इसके, बट फिर 2-3 हज़ार में दे देंगे। मतलब बार्गेन हो रही है यहाँ पर तगड़ी करके। म्यूज़िक एकदम लगाया हुआ है लग्जरी ब्रांड वाला, ताकि आपको फील आए कि भाई कुछ लग्जरी माल खरीद रहे हो आप। बैम्बू स्टिक लगा के। अच्छा चलते हैं भाई, देखते हैं नैना क्या बार्गेन कर पाती है। ये अच्छा है लेकिन गर्मी है, क्या? सर्दी के लिए ये सेट। हाय, अब देखना कितने पैसे बोलती है। गुड प्राइस। गुड प्राइस, हाउ मच इज़ द गुड प्राइस? ओह माय
क्या है? 1980। 1980 और मतलब 19,000 रुपये का है भाई ये। 19,000 का। उसने कितने बोले थे उसके पहले? पहले 1000। 1000? हाँ 1000 बोले थे, फिर खुद ही बोले थे दिस इज ओनली, कह रही बस तुम्हारे लिए ही। अच्छा, बार्गेनिंग। नो नो 19 ट्राई, नो ट्राई। 19,000 भी नहीं, ये तो 23-24,000 का पड़ रहा है 23-24,000 नो भाई। 23-24,000 के लोअर और नाड़ा भी ऐसे नहीं लटका हुआ है इसका। इससे अच्छा ना। भाई ये तो देखो यार, वो 22,000 रुपये का लोअर था। ट्रैवलर्स के लिए मार्केट नहीं बनी भाई ये। तो भाई यहाँ तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट है, ये देखो आप। हमारी वेशभूषा भी लग्जरी। भाई 20-20,000 25-25,000 रुपये मांग रहे थे इस ड्रेस के। ज़ारा भी नहीं खोलता इतना मुंह मतलब तो। बार्गेन करने का कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों का कि हम बार्गेन भी करें यहाँ पर। तो 20,000 रुपये की ड्रेस कोई, और वैसे वो मान भी गई थी 1,500 में देने पहले वाली। पहले उसने मांगे 6 नहीं 9,000, बट उसके बाद वो 1,000 पे आ गई थी। तो इतनी हैवी बार्गेनिंग यहाँ पे हो पा रही है। बट हाँ, देखने में लग रहा है कि भाई जैसे गुची और अरमानी की जो शोरूम है उनको कॉपी करके बनाया हो, ठीक है ना। लग्जरी ब्रांड डिस्काउंट स्टोर, और नैना घुस भी रही है। चलो देखते हैं भाई। भाई ये एक और स्टोर में आ गए हम। इसकी ना ये देखो 8,000 रुपये। माय ये वाली शो देखो 3-3,500 रुपये। माय गॉड भाई, मुझे जैकेट तो लेनी है अभी मंगोलिया के लिए, बट क्या मैं 10,000 रुपये की जैकेट ले सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं भाई। ये स्टोर्स हैं कुछ ऐसे, इन्होंने स्टोर बनाए हुए हैं जो देखने में तो एकदम ऐसा लग रहे हैं गुची अरमानी के ही हैं। ये तो पता नहीं कितने हज़ार की होगी भाई। ओ शिट, 40,000 रुपये की गाइस। क्या, चल पागल। हाँ हाँ, इसका मुंह 40 से भी ज़्यादा की, 45 दिस 45,000। प्राइस नो अब ये बताएगा, देखना लिखे हुए 4,000 योन है। 15,000 1500। अच्छा, आधे ही कर दिए इनने, 50% डिस्काउंट है। 15,000। नैना तूने कभी ज़िंदगी में 15,000 के कपड़े खरीदे एक दिन में भी? वो लग्जरी ब्रांड की फील है। चल अब देखते ऊपर तक चलते, देख के आते हैं शौक। हाँ मेरे बस की नहीं है, मेरे से झेला भी नहीं जा रहा है ये सब। क्योंकि क्या कहते हैं, मैं ये सब देखने से पहले अंधा क्यों नहीं हो गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यहाँ पर क्या सिस्टम है मैं बताऊँ आपको। यहाँ पर पहले मिलती थी लग्जरी ब्रांड्स की, मतलब पूरी कॉपी ही मिलती थी पूरे इस स्टोर में। उसके बाद जब ज़्यादा मतलब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई, ये हुई, तो इन लोगों ने अब अपनी ब्रांड बना दी है, बट पैसे वैसे से ही रखे हैं। अब देखा उस पर 40-45,000 रुपये लिखे हुए थे, खुद ही बोला उसने 15,000 रुपये। 45 से 15 तो खुद आ गया। एक और फ्लोर पे आ चुके हैं हम लूटने के लिए। मेरा तो डर लग रहा है, मेरे तो हाथ पैर काँप रहे हैं इन दुकानों के अंदर जाने में। 30,000 40,000 50,000 60,000 ऐसे मांग रहे हैं, और यहाँ पर कैमरे को देख के ये अलग ही बिहेव कर रहे हैं। हम सब नहीं होना चाहिए। भाई मैंने क्या नई स्ट्रेटेजी बनाई है अभी। पहले नैना बोल रही थी जस्ट लुकिंग, मैंने बोला कि अब ऐसे नहीं बोलना, अभी बोलना है कि यार हमें सस्ता दिख रहा है यहाँ पे, हम कुछ एक्सपेंसिव ढूंढ रहे हैं, हमें कुछ एक्सपेंसिव दिखाओ। मज़ा नहीं आ रहा, हमें सस्ता लग रहा है ये। जैसे किसी तो कुछ बीच इस पे तरीके के हैं भाई। हैं? किसी बीच पे पार्टी पे जाना, ब्लेजर सही कह रही है। मात्र 6,000 की है। डिस्काउंट आधा भी करेगा तो 3,000 की दे देगा। 3,000 की जैकेट, मतलब बहुत ही सिंपल टी शर्ट। 3,000 तो फिर भी ठीक है, बट लेवल होना चाहिए। पैसे देगी इसके 13-14,000 बस? बस होते हैं इतने कम प्राइस ऐसे कैसे यार? या 1,200, हाँ भाई, तो 14,913 रुपये बस। अब स्टोर्स की वो देखो ना, लोकेशन कैसे बना रखी है, स्टोर का जो लुक है वो भी ऐसी बना रखी है कि लग्जरी ब्रांड खरीद रहे हो आप। आ जाओ। ये जो जितने भी गोरे हैं इनके लिए 10,000 से 5,000 करा के बहुत बड़ी बात मान लेते हैं ये। इनको एक बार अंदर चलते देखते हैं इन्होंने कितने में बार्गेनिंग करी है, वो देखने के लिए। हाँ Okay. 5 1 2 3 4 5. Okay. 5 Lever. a 90 सही है la ऐसे। कितने? सही तोड़वा लिया। कितने तोड़वाए? 580 में 5 पीस ले रहा। 580 में 5 पीस ठीक है यार, और क्या लोगे? बट एक बात बताऊँ भाई, इन शॉप वालों की ना हालत ख़राब है, क्योंकि ना लग्जरी खोल तो ली, बट यहाँ पर देखो अब कह रहे 20,000 लोग आते हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे 20,000 लोग अभी प्रेजेंटली में दिख रहे हैं। 20 लोग भी काउंट कर लो एक फ्लोर पर। हाँ, क्योंकि ओवर एक्सपेंसिव कर दी ना इन्होंने, एक्सपेंसिव बनाने के कपड़ा भी चक्कर अच्छा में। नहीं है यार, इससे अच्छा तो अली एक्सप्रेस से मंगा ले। भाई ऑप्शन तो वैसे देखो इन पे काफ़ी है, देखा जाए ना, बिल्कुल जो न्यूली फैशन देखते हैं ना ऑनलाइन वो सारे हैं यहाँ पर। बात वही है कि इनके प्राइस और नॉर्मल प्राइस में बहुत फ़र्क है। 10,000 20,000 वाली चीज़ को आप कितना ही तोड़वा लोगे, वो 2,000 3,000 पर आ जाएगी, उससे ज़्यादा तो आ नहीं पाएगी। बट जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली थी ऑनलाइन कि यहाँ पे 20,000 आदमी डेली आते हैं, तो वो तो मुझे ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रही। क्योंकि 20,000 तो छोड़ो यार, 1,000 लोग भी नहीं दिख रहे मुझे पूरे इसमें, हम ही घूम रहे हैं यहाँ पर। प्रोफेशनल चार्जर्स कुछ है ऐसा जो देखना, ये लिया था ना तुमने? नहीं ये वाला नहीं
ऐसा सही था, इसका प्राइस तो पूछ के देख। ये मेरा नहीं था। ले तो देख ले, 280 येन, 2800 रुपये, हमने कितने का लिया है पता है तुम्हें? 450 रुपये इंडिया के, हमने लिया था वो 50 येन में, या नहीं 35 येन में लिया था हमने 400 रुपये का। ये 3000 रुपये का थोड़ी है यार, ये 3000 में दे रही है, बताओ ये। 1000 का भी नहीं है, आधे भी कर दे तो 1500 का। ये मैक्सेफ है ना शायद, या दिस वन मैक्सेफ, पर 360 कोई सेंस ही नहीं बनता। 1000 का या आई नो, नो प्रॉब्लम। तुम्हारे प्राइस ही ऐसे हैं कि प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। शेंजन से 5-10 गुना रेटों पे मिल रहा है ये, लग्जरी के चक्कर में कुछ ओवर ही पागल हो गए। ये कितने 1100 रुपये का था ना इंडिया के 1100 में, वहाँ से शेंजन से भाई ये इंडिया के 1100 रुपये में मिल रहा था शेंजन में। ये हमने खरीदा भी है, बट इसका ड्रायर खरीदा है, वो हमने 1200 रुपये में खरीदा है। देखते हैं कितने का देती है। 180, फिर भी ठीक ही दे रही है, डबल ही दे रही है बस 1800 येन में। मतलब दे देगी ये 100 में दे देगी, है ना, 1200 रुपये में। इसकी प्राइस ठीक है भाई। इसमें पावर बैंक भी होगा, फिर पावर बैंक पूछ ले इससे। मैक्स से पावर बैंक यू है ओके, 5000 mAh का, 这个是20， प्राइस 1680। लास्ट प्राइस 有 black 有 purple。 लास्ट प्राइस last price， 268 युआन ही तो लिखा है इस पे। yeah， 给 last price 了。 ये लास्ट प्राइस बोल रही है 1400 रुपये। नहीं भाई, इतने का है ही नहीं है, कितने का होना चाहिए? 500 से ज़्यादा का नहीं है। चाइना में आके भी आप 1400-1500 का थोड़ी लोगे, इतना का तो अमेज़ोन पे मिल जाता है। मुझे लगता है मैं उस मार्केट में मिलेगा ठीक प्राइस। चले फिर। हाँ, ये देखो जो तुम्हें चाहिए, मल्टी चार्जर। अरे इनके प्राइस ही ऐसे हैं, बेचारों को मुझे फोर्सफुली लग्जरी ब्रांड बनाना पड़ रहा है। अब ये देखना, ये इसने मुझे भाई यहाँ पर जो भी चीज़ 500 की थी ना शेंजन में, हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं शेंजन में। ये सब जैसे आप देख रहे हो ना कि ये हो गए ड्रायर, ये 800 से 1000 रुपये का था, तो यहाँ 2000 का है। वो भी अच्छा आदमी जो बिल्कुल सही रेट दे रहा है, वो 2000 बोल रहा है। कुछ तो इसके भी 4-5 हज़ार मांग ले रहे हैं, तो मतलब डबल चोबल प्राइस में। शायद लग्जरी वाला टैग मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो मुझे समझ नहीं आया। बट ये देखो चश्मे, यहाँ पर AI चश्मे मिल रहे हैं। लो भाई, विग की दुकान पे आ गए। अगर आप के बाल थोड़े से आपसे बेवफाई कर रहे हैं तो आप हाँ ओरिजिनल हेयर लगा सकते हो। इस तरीके की विग्स मिल रही हैं यहाँ पर। नया ना बालों की शॉपिंग करते हुए, भाई बालों की शॉपिंग पहली बार देख रहा हूँ ज़िंदगी में। लगा के देख, दिखानी होती है। अरे दिखा तो दे एक बार, लोग देख लेंगे बालों की शॉपिंग कैसे होती है। ये क्या बन गई तू, ये तो यार तू अलग ही विलन लग रही है बॉलीवुड की। शकाल के बाल लगा दिए। समझ गई, जैसे हंसी मजाक कर रहे हैं ना, इनको नहीं लेना, ये मकलोली करना है यहाँ पे। मुझे एक ऐसा बैग चाहिए जिसमें फ्रंट में चैन ना हो, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ तो आगे चैन होना ठीक नहीं है। एक आगे कैरी कर सके डेली बैकपैक हो, बट फ्रंट में चैन ना हो। 我想要一个前面没有链条的包，因为旅行时在我背包还是前面的舒适感。 अब देखो भाई, सीक्रेट दुकान दिखा रही है तुम्हें, सीक्रेट। ओ भाई देख लो, तुमने ऐसे लग्जरी बैग छुपा के रखते हैं ये What do you see? जो। You talking about? What are you talking about? Not have that. We don't have that bag. नॉन है नैना, इनके पास बैग हैं, बट ये जो है ना, इनकी जो बैग दुकानें है ना, उसके अंदर इन्होंने गेट बनाए हुए हैं। और वो गेट ना चाबी से खुलते हैं अलग, और उसमें पीछे लग्जरी बैग छुपे हुए हैं। अभी जैसे इसने खोला ना, मैंने कुछ बोला तो ये समझ गई कि ये इसके कैमरा लगा हुआ है, व्लॉग कर रहा है यहाँ पे, तो उसने तुरंत ही एकदम बंद कर दिया। करी व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। या Indo. इंदो। Indo. यू से इंदू और इंदो? India. Indo. Yes. Hindu, yeah. Chinese people say Hindu. People. I don't want chain in the front, because when we travel, it's not good to have chain. Many times someone pickpocket. I don't want pocket. I want pockets, but I don't want chain in front like this. You don't Like, here have pocket. No. yeah, this one is good. Here, बाकी तो बड़े हैं। This one big. Big, very big, too big. For the daily use. Only one. Oh, such a big store, only one. biggest only one. See, Bags are very good. Thank you. Really nice. और ये बैग देखो यार कितने बढ़िया हैं।
हाउ मच इज़ दिस बैग? 800। हाँ मतलब 8,000 बोल रही है ना, 8,000 मतलब 2-3 हज़ार में दे देगी। यहाँ पर जो समझ में आ रहा है वो महंगा है, मतलब पहली बार ऐसी मार्केट में दिख रही है मुझे कि चलो नया ट्रेंडी माल दिख रहा है। ये वाला बैग अच्छा है बट बहुत बड़ा है दिन के लिए, है ना। एक स्टोर और देखते भाई सामने वाला, बट ये कैमरा देखते ही तो हट जा रहे हैं। ये है एक छोटा बैग, ये इस तरह का बैग काम करेगा। ये भी बड़ा ही है, बहुत बड़ा ही है। पूछता हूँ इससे स्मॉल। Excuse me, brother, do you have a small bag like this? No have only here. Only here? Oh, here, sure, right. Just this. Here. Oh no, no. Not like this. La semo. Because too much chain in front, not good for traveling. भाई बैग्स का कलेक्शन देखो इनका क्या तगड़ा है। बट जैसे ही इनको पता चल रहा है ना हमारे पास कैमरा ऑन है, भाई हाथ वाला जो कैमरा है ये वाला, इसको देख के तो बात ही नहीं कर रहे, बट इसको भी देख रहे हैं ना मेरे, फिर दूसरा लगा हुआ है तो एकदम से भड़क जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मिल रही है कॉपी सारी, देखो बैगों की सब कॉपी हैं बट क्वालिटी अच्छी है भाई। भाई तो आपने देख लिया कि क्या हिसाब है यहाँ पर प्रोडक्टों का। इन्होंने लग्जरी मार्केट बना दी है एक लग्जरी गुड्स के लिए, जिसपे प्राइस जो है ये कुछ ओवर लग्जरी मांग रहे हैं। मैंने ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स थे इससे पता लगा लिया कि यहाँ पर कितना मार्कअप है। शेंजन में वही चीज़ें जो 500 की मिल रही थी वही चीज़ यहाँ पर 3,000 की मांग रहे हैं। कुछ एक आधा ऐसा शॉपकीपर है जो डबल या ट्रिपल पे मांग रहा है, वरना तो 6 गुना 7 गुना पे मांग रहे हैं। और जितनी भी आप मार्केट देख रहे हो यहाँ पर, मेरे पीछे शॉप्स देख रहे हो बैग्स की, यहाँ पर भाई इन लोगों ने बाहर तो लगाए हुए हैं अपनी ब्रांड के, और अंदर अलमारी में छिपा के इन्होंने लग्जरी ब्रांड की जो कॉपी है गुची अरमानी वहाँ पर रखे हुए हैं। आपने देखा होगा जिस शॉप पे मैं गया था उसने वो एकदम अलमारी खोली, बट जैसे ही मैं कुछ बोला तो उसको समझ में आ गया ये व्लॉगिंग कर रहा है, तो उसने चुप हो गई वो फिर। तो यहाँ पर वो बात साबित हो गई। यहाँ पर जो मेन मार्केट है ना, आप इन बैग्स वालों के पास आओगे गुची अरमानी, तो बैग कमरे के अंदर लेके जाएंगे, फिर खोलेंगे सीक्रेट दरवाज़ा। तो वही सीक्रेट दरवाजे के पीछे इस मार्केट का पूरा राज है। चाइना में आके मैंने एक चीज़ सीखी, इन्हें हर चीज़ की भूख है। मतलब कि अगर कोई लग्जरी ब्रांड्स बन पा रही हैं बड़ी, तो हम भी क्यों ना बनाएं। ईवी में कुछ चल रहा है तो ईवी में हम बेस्ट क्यों ना बने, अगर सोलर में है तो सोलर में बेस्ट क्यों ना बने। तो चाहे इनकी नीश है या नहीं है, बढ़िया हर चीज़ में बेस्ट बनना चाहते हैं। ये मतलब क्लोजली मैंने देखा है। अब इस मॉल से ही पता चल रहा है कि भाई इनको लग्जरी का भी इतना भूख है कि लग्जरी मार्केट अगर इतनी बड़ी है तो उसका हिस्सा हम क्यों ना बने। तो चाहे इनको बेशक फेक मॉल ही बनाना पड़ रहा है, बट ये बना रहे हैं। इवन ये देखो जो यहाँ पर कैफ़े बने हुए हैं उनकी जो सीटें हैं वो भी, उस पर भी बेंटले का निशान है। मतलब भाई पूरी कोशिश की है इन लोगों ने कि जो लग्जरी वाली फीलिंग है वो दे दें इस मॉल के अराउंड, ताकि हाँ भाई यहाँ पे लग्जरी मिल रही है, आ जाओ। और भाई बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, तो अभी हम यहाँ से टैक्सी बुलाते हैं और चलते हैं अपनी दूसरी मार्केट की तरफ, ठीक है। A few moments later. तो भाई ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये है तियान्या प्लाज़ा, तियान्या स्ट्रीट मार्केट, जिसको हम ढूंढते हुए आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद चाइना में जो स्ट्रीट मार्केट है वो इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसको स्ट्रीट मार्केट बताया जा रहा है भाई। मैंने नेट पे भी देखा तियान्या स्ट्रीट मार्केट के नाम से आ रहा है, गूगल भी दिखा रहा है तियान्या स्ट्रीट प्लाज़ा। एक तो सबसे बड़ी बात है हाँ ये राज है देश, क्योंकि यहाँ पर गूगल चलता नहीं, तो आपको जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप 100% नहीं कह सकते कि वो ऑथेंटिक है, क्योंकि आप भाई रिलाई कर रहे हो बस जो ऑनलाइन मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है। अब ये कहाँ से आपको स्ट्रीट मार्केट लग रही है, मॉल है, बट देखते हैं भाई इसके अंदर जाके, क्या पता आसपास साइड में हो स्ट्रीट मार्केट। वैसे तो देखो मैंने यहाँ पर कहीं स्ट्रीट मार्केट देखी ही नहीं है, अभी तक भी नहीं देखी। कहीं देखी है हमने स्ट्रीट मार्केट, कहीं थी कहीं, मतलब स्ट्रीट मार्केट भी इन्होंने मॉल के अंदर ही बना रखी है। हाँ सब्जियों का भी मॉल सा बना दिया। हाँ सब्जी मंडी भी यहाँ मॉल के अंदर मिलती है। इन्होंने ऐसा इंफ्रा के पीछे पड़े हैं ये कि रगड़ के ही धर देंगे। और भाई मेरे पीछे अभी भी देखते हैं कि कोई बंदा क्रॉस करता है, नहीं वो देखो एक कर गया ना वो देखो एक और कर गया। तो भाई इंडियन पॉडकास्ट वालों शर्म कर लो यार, मुझे लग रहा है कुछ दिन में पता नहीं जोक बन चुके हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। नैना का ऐसा भ्रम टूट रहा है जब से पता है चाइना में बेचारी कई सामान न लाई, जैकेट भी नहीं लाई, ये भी नहीं लाई, कि वहाँ पर बहुत सस्ते मिलेंगे। हम तो सोच रहे थे कुछ भी ना लाए, योगा मैट नहीं लाने दे, योगा मैट भी नहीं ला रही थी। मैंने कहा वहाँ तो बहुत सस्ते मिलेंगे। ये देखो जो मैं गाड़ी वाली बात बता रहा था, ये गाड़ी का नाम नहीं सुना होगा आपने, पता नहीं कौन सी कंपनी है ये। तो गाड़ियाँ देखो सब में रेडा सब लगे हुए हैं। ये तो खैर बेंटले हो गई और ये हो गई BMW। अब पुरानी ही दिखती है। अच्छा भाई ये है स्ट्रीट मार्केट इनकी स्ट्रीट मार्केट गया है, देखिए मजाक है भाई। चाइना में कुछ भी करना पर कोई एक मार्केट का नाम लेके मत आ जाना अपने दिमाग में कि उस मार्केट में जाऊंगा, क्योंकि मैप तुम्हारा ऐसा चूतिया बनाएंगे कि तुम पागल हो जाओगे। अब ये देखो ऊपर देखो क्या लिखा है, तियान्या प्लाज़ा लिखा है।
नेट पे दिखा रहा है तियान्या क्लोथिंग होलसेल मार्केट सबसे टॉप मार्केट है। मैंने यही नाम डाला था एप्पल मैप में भी और यही नाम डाला था मैंने टैक्सी वाले ऐप में। अब देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लोकेशन पे, तो ये पता कहाँ की दिखा रहा है, देखो गेट डायरेक्शन। एक तो पहली बात तो नाम ही बदल देता है एप्पल मैप, तो इतना फुद्दू है यहाँ पे ये, इसकी तो बातों पे ही बता जाना। हर बार अलग अलग दिखा रहा है, कभी 18 किलोमीटर कभी 20। अब देखो अब इसने 16 किलोमीटर दिखा दिया है। ऐसे अभी थोड़ी देर पहले 20 किलोमीटर दिखा रहा था मेरी लोकेशन से। तो यहाँ इतनी भूल भुलैया है कि आप मार्केट ढूंढते रह जाओगे यार। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई स्ट्रीट मार्केट ही नहीं है क्या यार। हम इतने शहर घूम लिए सब भाई, इनको स्ट्रीट इतना इंफ्रा का है कि हर जगह मॉल ही मॉल बना दिए। देखो पहले एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था यहाँ पर, एक स्ट्रीट मार्केट हुआ करती थी, वो हटा के भी भाई मॉल खड़ा कर दिया। अब मैं एक आखिरी मार्केट और ढूंढ रहा हूँ कि मिल जाए। हर जगह लग्जरी मार्केट ही मिल रही है, उसको देखते हैं। और मेन तो बात ये है ना लोकेशन, भाई लोकेशन के लिए सबसे फुद्दू ऐप है यहाँ पे एप्पल मैप, और वो चलता नहीं। बायदू में हम लोकेशन देख नहीं सकते क्योंकि चाइनीज़ में आता है, पता ही नहीं चलता उसमें। देखो भाई अब तुम्हारे भाई ने एक और दाव खेला है, एक मार्केट का नेट से और नाम निकाला है। नेट के चंगुल में मैं एक बार और फंसा हूँ और डाल दिया है इस पर टैक्सी के ऐप पे। तो देखते हैं भाई, एक बार उस मार्केट में ही पहुँचता हूँ और अगर वहाँ पे भी ब्लफ होता है तो बता देता हूँ आपको। फिर आपको कम से कम ये तो पता होगा कि चाइना आके क्या नहीं घूमना है। शेंजन में हमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मिल गई है, उसको भी देख के मैं बोल रहा था कि यार यहाँ पर वैसी नहीं मिली जैसे हम सोच रहे थे कि इतने हैवी गैजेट मिल रहे होंगे, जो भी फ्यूचरिस्टिक गैजेट जो भी आए नहीं होंगे। ठीक थी, प्राइस भी ठीक ही, देखो इतने कम भी नहीं थे, बट क्लोथिंग में तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही। क्लोथिंग में तो 20-22 हज़ार बोल रहे हैं और वही जैकेटें इंडिया जाके 2-2 हज़ार की बिक रही हैं। तो इनका मेन दिख रहा है मुझे, मेन फोकस ही एक्सपोर्ट पे है। और ये देख रहा हूँ मेरे पीछे जितनी भी साइकिल खड़ी हैं एक ही कलर की, ग्रीन येलो, इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। ये सरकारी या प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर खड़ी कर देती है, इन सब पे QR कोड है। तो आपको कहीं जाना हो तो आप QR कोड स्कैन करके जा सकते हो, बट आपको WeChat चाहिए। और WeChat की ऐसी दुश्मनी है टूरिस्टों से कि भाई होता ही नहीं कि मैंने रजिस्टर किया, चाइनीज़ नंबर चाहिए पहली बात। उसके बाद क्या चाहिए कि कोई लोकल चाइनीज़ जिसका WeChat 6 महीने पुराना और कोई ऑब्जेक्शन ना हो, वो आपको स्कैन करके गारंटी दे आपकी। अब मैंने एक बंदे से बोला था, उसने मना कर दिया है, नहीं कुछ होगा मतलब चौध है। तो ये नहीं चाहते कि टूरिस्ट करे, बस अली पे हो जाता है टूरिस्ट के लिए। तो अली पे के थ्रू ही हम घूम पा रहे हैं, जितना भी घूम पा रहे हैं प्रेजेंटली, ये बात है भाई। और टैक्सी देवता कोई टैक्सी नहीं पकड़ रहा है हमारी। फाइनली भाई टैक्सी तो आई अपनी, इतना देर वेट करने के बाद। लो भाई एक और मजाक दिखाता हूँ एप्पल मैप के मुताबिक ये एक स्ट्रीट मार्केट है, स्ट्रीट मार्केट होलसेल मार्केट है। ये देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ पर देख रहे हो ये मॉल है, ये इधर देख रहे हो ये भी मॉल है, वो सामने देख रहे हो बिल्डिंगें चमक रही हैं। वो कह रहा है कि ये जो स्ट्रीट है जिस पे हम चल रहे हैं अभी प्रेजेंटली, ये एक स्ट्रीट मार्केट है भाई। ये देखो नैना कैसे बेचारी बिचल रही है कि ये क्या हुआ कैसे हुआ। ये तो और प्रीमियम है ना, ये तो और भी प्रीमियम है। तो यहाँ कम से कम वो बार्गेनिंग तो कर रहे थे, यहाँ पे पैसे कम की बात कहेंगे तो लात मार के हाँ, तो यहाँ जितना आप स्ट्रीट मार्केट घूमोगे आपको उतना प्रीमियम मार्केट में लेके जाएगा एप्पल मैप। उसके हिसाब से ये भाई उसने स्ट्रीट समझी। इसको बोलो चीप, ये कहता है एक्सपेंसिव। यस मोर एक्सपेंसिव। भाई रिटेल मार्केट का तो सीन ही नहीं है यहाँ पर, आप रिटेल मार्केट तो सोचना भी मत। हाँ ये है कि आपको ऐसे एप्पल के शोरूम मिल जाएंगे, बस सीधा डायरेक्ट बाई कर लो। यहाँ पे लग्जरी का ज़्यादा गेम है, नॉट अ चांस ऑफ एनी रिटेल मार्केट। हम सोच रहे थे एक बढ़िया सी जैकेट ले लेंगे भाई मंगोलिया के लिए, यहाँ से बढ़िया कहाँ मिलेगी, बट अब मंगोलिया से ही लेंगे भाई। मेरी तो उम्मीद ही टूट चुकी है यहाँ पे। बट ये देखो भाई कितना सही एरिया बना रखा है, इंफ्रा देख रहे हो आप, मॉल ही मॉल है, एक नहीं पता नहीं कितने सारे मॉल एक साथ हैं यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ साहब वही है, चाइना भाई हाई मार्जिन प्रोडक्ट में शिफ्ट कर रहा है, अपनी जो चीप मार्केट वाली इमेज है वो बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। और ये बातें मैं चाइना में खड़े होकर बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझे थोड़ी देर में उठा लिया जाए कहीं से बट मैं बता रहा हूँ आपको, ये रियलिटी ऑन ग्राउंड। यहाँ पर अगर आप सस्ती मार्केट ढूंढना चाह रहे हो और आप रह रहे हो बहुत साल से, तो हो सकता है आपको पता हो, बट एज अ टूरिस्ट भाई मेरे लिए तो नामुमकिन सा हो गया, मैं नहीं ढूंढ पाया। डिज़ाइन देखो यार स्टोर का, क्या शानदार बनाया है इन्होंने, ड्रैगन बना के बोजी डैंग। अब देखो इस तरीके की ना लग्जरी ब्रांड भाई इन लोगों ने बना दी है। हाँ तो भाई इनकी डिज़ाइनिंग देखो, अब ये फोकस कर रहे हैं ब्रांड्स बनाने में। यहाँ पर हमारी जो है स्ट्रीट मार्केट की जो सर्च है वो तो बिल्कुल ख़त्म होती है, बस अब हम ये मार्केट ही एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पर हम आ गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी है भाई, छोटी मोटी मार्केट नहीं है। देखो हम कब से चल रहे हैं और इस तरीके के जो मॉल्स हैं, शॉपिंग एरिया है वो आए जा रहे हैं।
एजेंडर एंड एजेंट ब्रांड्स देख रहे हो आप, जो लुक एंड फील है वही लग्जरी बना रखी है भाई। शेर वेर लगा के, इनको पता है बंदे की ईगो बाजेगी, ये लेना है भाई, ये लग रहा है मेरी पर्सनैलिटी से मैच हो। भाई कैप देखो यार, पूरा ही जो सेक्शन है वो कैप का है। एक बार चलते हैं, इसके प्राइस पता करते हैं कि कैप के सेक्शन, कैप के प्राइस क्या है ना, गई तो है बट इसके मुंह से ही पता चल गया कि महंगा बहुत है ये। क्या है प्राइस कैप का, बताना चाहिए। हमें एक्सपेंसिव चाहिए। क्या बहुत क्या cheap है। क्या प्राइस है तो बता दे मुझे। ऐसे इतने चीप को तो मुंह भी नहीं लगा। क्या प्राइस है? पहनेंगे क्या आप? क्या प्राइस है कैप के? ओनली 600 रुपीज योन। 600 यॉन, ओनली। मतलब भाई 9,000 रुपये की कैप थी उस ब्रांड की। सो जितने पैसे हमने टैक्सी में लगाए हैं ना, उतने का हम एक लग्जरी बैग ले लेते। सही में हाँ, जितने पैसे हमने लगा दिया ना, जो पहले वाला शोरूम था वो दे रहा था फिर भी 2-3 हज़ार में एक बैग, 2-3 हज़ार रुपये हमने टैक्सी में लगा दिए सिर्फ स्ट्रीट मार्केट ढूंढने के चक्कर में। ईगो पे आ गए हम भी, यार आज ढूंढ के ही मानेंगे। तो आज जो हमारे साथ हुआ उसका बदला हम ले रहे हैं इंडियन खाना खा गया। मतलब सुबह से जो भी चीज़ ढूंढने के लिए निकले हैं बस वही नहीं मिली, उसके अलावा सब कुछ मिल गया। तो कुछ ये है भाई इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर, इसका नाम है दास्तान। और इंडियन रेस्टोरेंट तो आपको हर एरिया में मिल जाएंगे। मैंने पूरे चाइना के पूरे टूर में इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढे हैं और इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया है, बहुत बढ़िया है। प्राइस वही है कि थोड़ा सा एक डिश के प्राइस आपको 700 से 750 मिल जाते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अभी अब क्या समझोगे, देखो ठीक है ना, ये कुछ मेन्यू है, पोज करके देख लेना। तो फिलहाल भाई हम करते हैं अपनी पेट पूजा और कल से हमारा मंगोलिया का जो सफ़र है जो हम करने वाले हैं बस प्लस ट्रेन से, जो चाइना और मंगोलिया का बॉर्डर है, कल यहाँ से जाएंगे बस लेके जिसमें लगने वाले हैं 10 घंटे, और फिर वहाँ से जाएंगे ट्रेन लेके उलान बातार जो मंगोलिया की राजधानी है। तो मतलब लोग बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही यूनिक होने वाला है रोड जर्नी चाइना से मंगोलिया की कैसे रहती है। तो अगर वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपको मंगोलिया के स्टार्टिंग व्लॉग में। कैसा लगा आपके व्लॉग कमेंट करके बताना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।